जब तक ये लेबनान का मसला चलता रहेगा हमेशा ये रुकावट पेश आएगी। असल में इसराइल प्रॉब्लम नहीं है, असल में तो अमेरिका प्रॉब्लम है। और अच्छा। इसीलिए अमेरिका को शैताने बुजुर्ग और इसराइल को शैताने कुचिक कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि असल में और ये दिखावा है, ये जो सारा जो दिखावा है ये दिखा रहे हैं ना, मैं ये इसराइल की लड़ाई हो रही है गाजा को फतह करने में या सारे मसलों को एक साथ हल करने में ईरान की एक जंग काफी नहीं है। मतलब उसके अंदर सारे मुसलमान ममालिक को जागना होगा। आप अगर और यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसराइल ने सालों की प्लानिंग की हुई थी इस चीज पे कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन से किस बेसिस पे लेके आया जाएगा। 40 दिन में मिसाइलें मार के और ड्रोन मार के ईरान ने वो काम कर दिया या वो समझा दिया जो 47 साल की डिप्लोमेसी में वो नहीं समझा पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर। हमारे साथ जॉन हुसैन साहब हैं, तेहरान से, ईरान में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन साहब। एमओयू तो साइन हो गया इलेक्ट्रॉनिकली इतवार को। उसके बाद स्विट्जरलैंड में तकरीब होनी थी और कल खबर आई कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ साहब ने, अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। आज पता चला कि ईरान की तरफ से हाथ खींच लिया गया पीछे, कि वहां जो तब्दीलियां हुई थी, जो यानी जो बात तय हुई थी एमओयू में कि इसराइल बंद करेगा अपने हमले लबनान पे, उसकी पासदारी उन्होंने नहीं की। अब ये खबर आ रही है कि वो हमले भी बंद हो गए हैं, कोई वहां मामला तय हो गया है। इस वक्त ऑन ग्राउंड एक्चुअल सिचुएशन क्या है ईरान में? बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए कल से ये मसला जो है वो चल रहा था कि साइनिंग सेरेमनी की जब बात हो रही थी कि साइनिंग सेरेमनी होनी है तो कैसे होनी है, और मेरे ख्याल में जल्दबाजी भी इसीलिए साइनिंग सेरेमनी में हुई है क्योंकि ईरान भी यही चाह रहा था और यूएस भी चाह रहा था कि किसी तरीके से दोनों बाउंड कर लेते हैं एक दूसरे को, फिर बाद में ताकि कोई मसला ना कर सके। वही होता है ना कि घर वाले ताकि बाद में कोई आके एतराज ना करे। तो देखें इसलिए ये चीज जल्दी हुई और आगे का जो मरला है आने का और नेगोशिएशन स्टार्ट करने का, उसमें हमेशा जब तक ये लेबनान का मसला चलता रहेगा हमेशा ये रुकावट पेश आएगी। मेरी राय ये है और मेरा ख्याल ये है कि इसमें टेक्निकल टीम्स जो हैं वो मेरे ख्याल में आपस में बातचीत जो हो रही है वो मेरे ख्याल में चल रही होगी बैकएंड पे, ये मेरा अपना ख्याल है। हम्म। लेकिन जो आगे नेगोशिएशंस का मामला है वो फॉर्मली या वैसे भी स्टार्ट नहीं होगा, विजिबली भी स्टार्ट नहीं होगा जब तक इसराइल को कंट्रोल ना कर ले अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। देखिए, झगड़ा ईरान और अमेरिका का तो फलस्तीन और इसराइल की वजह से है, यानी आपस में तो कोई इन दोनों की दुश्मनी नहीं है। यस एब्सोल्युटली नहीं, ये तो अमेरिका और लोग जो है ना अमेरिका देखिए। इसराइल का दोस्त है, ईरान लबनान का दोस्त है। तो ये दोस्त जो हिमायत में आगे आए हैं, उसकी वजह से इनका क्लैश हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्लैश तो मौजूद नहीं है, उसकी वजह कहीं और मौजूद है। जब तक वो वजह सॉल्व नहीं होती तब तक ये झगड़ा कैसे सॉल्व होगा, ये सोचने की बात है हमारे। जी और और उन जी और उन चीजों का इस एमओयू में कहीं जिक्र नहीं है, जैसे गाजा, जी डॉक्टर फलस्तीन। साहब। जी देखिए यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि हम लोग जो जो ईरानी समझते हैं वो ये समझते हैं कि असल में इसराइल प्रॉब्लम नहीं है, असल में तो अमेरिका प्रॉब्लम है। और अच्छा। इसीलिए अमेरिका को शैताने बुजुर्ग और इसराइल को शैताने कुचिक कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि असल में और ये दिखावा है, ये जो सारा जो दिखावा है ये दिखा रहे हैं ना, मैं ये इसराइल की लड़ाई हो रही है अमेरिका के साथ और नेतन्याहू जो है उसकी बैड रिलेशनशिप्स हो गए हैं। 1996 में बिल क्लिंटन ने भी मीटिंग से निकल के नेतन्याहू को ये बातें की थी। फिर भी उसको $28 अरब उसने दिए। ओबामा ने फड्डे के बावजूद, लड़ाई के बावजूद कांग्रेस के अंदर जब वो चला गया था और उसने स्पीच दे दी थी बगैर पूछे, उसने जो है वो $38 बिलियन अलग दिए। तो देखिए इनकी जो डीप स्टेट्स हैं, जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है और जो अमेरिका की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स काम करता है, जिस तरीके से इनकी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, वो इसराइल को बिठा के रखेगा और उसको जिंदा रखेगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट ईरान, तो हद तक ये कहता है कि इसराइल ही प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका की वजह से, जिस तरीके से अमेरिका ने उसको बनाया और जिस तरीके से उसको रीजन में रखा हुआ है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसराइल एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की भी जड़ जो है वो अमेरिका है। तो हम्म। और गाजा का इसके अंदर और फलस्तीन के अंदर इसका नाम, मतलब इसके अंदर कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन तो नहीं चल रहा। वहां पे आपने देखा कि माशाल्लाह हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने गाजा और फलस्तीन के लोगों को पहले ही जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं या तो उसमें रखा हुआ है या तो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर रखा हुआ है। और आपने हमास की स्टेटमेंट भी देखी थी, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस की जो सीज फायर है वो रखी हुई है। और बहुत फासला है हसन साहब गाजा को
गाजा को फतह करने में या सारे मसलों को एक साथ हल करने में ईरान की एक जंग काफी नहीं है। मतलब उसके अंदर सारे मुसलमान ममालिक को जागना होगा। आप अगर अल कसाम ब्रिगेड्स के हेड का स्टेटमेंट सुने, याया सिनवार का स्टेटमेंट सुने, सब कह रहे हैं कि ईरान ने हमें मटेरियली सपोर्ट किया, उसके अलावा किसी ने हमें मटेरियली सपोर्ट नहीं किया। हिजबुल्लाह का अगर स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम खुशाइन है कि डील हो रही है और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ईरान जिस मसले में है, ईरान के लोग अगर आज भूखे हैं, अगर 47 ईयर से सैंक्शंस में हैं, तो वो किस वजह से? वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने बादशाहों की तरह हाथ नहीं मिलाए जाके अमेरिका से कि जी ठीक है, हम इसराइल को वैसे तो गालियां देंगे, लेकिन हम जो है पीठ पीछे आपके साथ जो है वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। और चाहता तो ईरान बहुत अच्छी तरीके से रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान एक प्रिंसिपल स्टांस की वजह से, यही गाजा है, यही फलस्तीन है, यही लबनान है, यही जितने भी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, इन्हीं की वजह से ईरान इस वक्त जो है आज लड़ाई कर रहा है। और ये ग्रुप्स ना शिया हैं, ये सुन्नी, जो हमास है वो सुन्नी ग्रुप है, जो फलस्तीनी है वो सुन्नी है। तो ऐसा भी नहीं ये कि शिया सुन्नी का बयानिया तो ये मगरिबी यस यस बयानिया है, ये तो उनका यस कंस्ट्रक्ट है। और ये यस सब यस सारा वहीं एब्सोल्युटली। से स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये 150-200 साल पुराना झगड़ा है, इसकी रूट्स हमें मालूम है कहाँ पे हैं। ये कोई रातों रात तो नहीं बिल्ड हो गया सारा मामला। और बाकी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उसी प्रोसेस के नतीजे में वजूद में आए हैं। उस यस सारे कॉलोनियल सिस्टम से, उस सारी यस जो भी सारा मामला बना, वो तो उसका ऑफशूट है। असल असल किस्सा तो कहीं और मौजूद है। तो हम तो असल किस्से को एड्रेस करना चाहते हैं कि इसका आपको, चले, ये एमओयू हो गया, बातचीत अब आगे शुरू हो गई, तो बातचीत के अंदर डायरेक्शन क्या होगी? आपको क्या, जो वहां पे आप सुनते हैं बातें दोस्तों से तेहरान में, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बातचीत कहाँ रुकेगी जाके, कहाँ पे ये मामला फाइनली सेटल होगा? ईरान की एक निगोशिएटिंग टीम का, जो टेक्निकल टीम्स है उनमें से एक लीगल लीगल जो टीम है ना, उसमें से एक बंदे का, मतलब मैं मेरी वैसे जान पहचान है, मतलब मैं बातचीत वैसे कभी, वैसे तो नहीं फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन मैं पूछता रहता हूँ। एक दो ओकेजन पे मैंने पूछा है कि क्या है। हम्म। इंटरेस्टिंग बात ये, अगर आप अग्रीमेंट पढ़े ना हसन साहब, ये बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं। क्लॉज नंबर 9 है स्टेटस को का क्लॉज, कि अगर ये मुआहदा कंप्लीट नहीं होता, अगर ये डील नहीं होती, तो ईरान विल मेंटेन इट्स स्टेटस को एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल मेंटेन इट्स स्टेटस को। फिर आगे एक्सप्लेन किया हुआ उसको, आगे लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा, और अमेरिका जो है उसको नई सैंक्शंस लगाने की अब इजाजत नहीं है, और ना ही वो नई फोर्सेस जो है वो रीजन के अंदर लेके आ सकता है। तो जी। ईरान ने ऐसे पिटफॉल्स डाल दिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि वो मजबूर हो जाएंगे कि नहीं उनको ये जो तो जो जॉन साहब, उन्होंने अग्रीमेंट साइन क्यों कर दिए? कि वो उनके आगे फारसी में लिखा हुआ था तो उन्हें समझ नहीं आया है। है? पहली दफा ऐसा हुआ है, बिल्कुल। देखे, मैं खुद लोग हैरान हैं हसन साहब, लोग मेरे दोस्तों की मुझे कॉल आई, मैं उनको पहले से कहता था कि भाई देखो, और मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर आप मेरे फेसबुक पे वीडियोस देखें, यूट्यूब पे देखें, कि ये हर डिमांड मानेगा, ईरान की ये हर डिमांड मानेंगे। नहीं, और अब मेरे दोस्त हैरान थे। ये जरा जरा इस पे जरा आगे चलते हैं ना। जी। हमें जो इम्प्रेशन मिल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो रस्सियां तोड़ा रहे हैं कि मैं इस मसले से निकल के भागूं। हाँ जी। वो तो लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्होंने, उनकी बातों में देखें झलक नजर आ रही है ना इस बात की, कि हम्म। मैंने तो अपना फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने से बचा लिया। कैसे यस लड़ते? यस। ईरान को भी हक है कि इतने मिसाइल तो रखे जितने साथ वालों के पास हैं, यू नो। तो आप, नहीं तो आप बताइए कि ये शैतान जी बुजुर्ग जो हैं ईरान के, जी वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे। तो लड़ना तो इसराइल चाह रहा है। मैं, जी। वो जो आपका नहीं, असल आर्ग्यूमेंट में, था, जी जी, तो अब आप सही उसमें कह तो, रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये फेस देखें, ये फेस पे बिल्कुल, अब मैं आपको अगर खुल के बात करूं आपके साथ, ये फेस पे, और मैं अगर आपसे वाकई में खुल के बात करूंगा डॉक्टर हसन, तो आपका फेसबुक, आपका शायद यूट्यूब फेसबुक सब बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे उसकी उसकी लोग हैं परेशानी जिनके मैं कहाँ गई? नाम ले देता हूँ। पहले ही हम पे तो इतनी पाबंदी लग गई है कि हमारी वीडियोस चलने नहीं देते। लेकिन अब देखिए, उससे आगे क्या होगा? हाँ। ये दिखा, देखिए सीआईए बेवकूफ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, इसराइल ने इंटेलिजेंस दी, फॉल्स इंटेलिजेंस पे। ये एक मुल्क है जो जंग करने के लिए जा रहा है। ये इतनी आसानी से फैसला नहीं होता जंग करने का, इसके पीछे सालों की प्लानिंग होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसराइल ने सालों की प्लानिंग की हुई थी इस चीज पे, कि डोनाल्ड ट्रंप को किस बेसिस पे लेके आया जाएगा दोबारा। ये आपको याद होगा, इलेक्शन हारा था पिछला बार, जिसकी, और ये एंटी वॉर था, ये कहता था जंगे मैं नहीं करूंगा। फिर ये हारा इलेक्शन, फिर से देख लिया कि भाई एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, और एडल्सन से और दूसरों से इसको $250 मिलियन मिले। एपैक लॉबी ने काम किया, पीछे जो मशीनरी थी उसने भी काम करना शुरू किया, और फाइनली यू सॉ के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गया। ये जो जंग है, इसके पीछे बहुत सारे, इन्होंने पहले इकोनॉमिक जो पिटफॉल
जो ईरान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट की जनवरी के अंदर, आपको नजर आया कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की, कोलैप्स करने की कोशिश की, फिर जो है इन्होंने हमला किया, इसराइल की 12 दिन की जंग हुई उससे पहले। ये सारा एक सिलसिला था जो इस जंग में, ये जो जंग है, और आगे भी प्लान्स हैं इन लोगों के कि किस तरीके से इंटरनली चीजों को चेंज करना है, लेकिन इस जंग के लिए तैयारी हो रही थी। पहले जो इसराइल ने 12 दिन की जंग की और जो बीच में जो प्रोटेस्ट हुए और उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए, वो सारा इस जंग के लिए उन्होंने जमा किया हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स का ये आर्गुमेंट कि उनको पता नहीं है, इनको बिल्कुल पता है। डीएनआई की जो चीफ है तुलसी गैबर्ट, वो शुरू से कहती हुई आ रही थी कि तमाम यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती हैं और कहती हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। जो कैंट ने जब रिजाइन किया उसने भी कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। फिर क्यों जंग की इन्होंने? क्योंकि इनका जो जो जायनिज्म के साथ इनकी जो जो फ्यूजन है, वो फ्यूजन एक स्टेट लेवल के ऊपर उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और उनकी जो वॉर पॉलिसी है उसको ड्राइव करता है। इसके अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है कि वो एग्जिस्ट करे। $4.3 बिलियन जो सालाना, ये कम है बल्कि $8 बिलियन अगर आप सप्लीमेंट्री इंक्लूड करें तो दूसरे 8 7 8 बिलियन जो मिलते हैं, उसके अंदर जितना भी पैसा इसराइल को मिलता है, वो जो अपने वेपन्स हैं, वो ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि यूएस का जो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लॉकहीड मार्टिन है, रेथियन है, ये सारी जो कंपनीज हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, लॉबी में पैसे घुमाए जाते हैं। तो डॉक्टर हसन, ये जो मेरी नजर में ये जो मामला है, ये इसराइल नहीं है, ये जो यूएस की बैक स्टेट है, ये जो उनकी डीप स्टेट है। अभी कितने इनको बोनसेस मिले, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, इनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन कंपनीज के सीईओज को और इनकी बोर्ड्स को बेनिफिट्स मिले, बोनसेस मिले ईरान जंग की वजह से। क्योंकि जंग नहीं और होगी अभी तो जाहिर सी बात है असला। वो रेजोल्यूशन 244 की भी बात हो रही है, ये कोई अगले महीने या इस महीने वो कुछ साइन होगी, जिसमें ये पेंटागन और इनका जो आपस में है फ्यूज हो जाएगा। बैकएंड पे, यस, वो फ्यूज हो वो जाएगा, हिस्सा भी एक बिल्कुल। चल रहा है, जो कोई डिस्कस बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल जो बात की, देखिए इनकी जो एआई टेक्नोलॉजी है और इनकी जो जितनी भी एक बिल आने वाला है, और बिल आ गया है, उसको उसको पास करना है 2027 तक, कहा जाता है कि उसको पास कर दिया जाएगा, जिसके अंदर यूएस की और इसराइल की जो मिलिट्री जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो बैक एंड सपोर्ट है, वो एक हो जाएगी। मतलब फौज तो एक नहीं नजर आ रही तो होगी उसके आपको, बाद उसके लेकिन उनका बाद जो, उसके बाद अमेरिका कैसे हिल सकता है इसराइल के आगे? बस बस तो आप देख लें ठीक तो है ना? डॉक्टर हसन, प्रॉब्लम जो है ना, मेरी नजर में प्रॉब्लम इसराइल नहीं है। इसराइल तो छोटी प्रॉब्लम है। अमेरिका चाहे, अगर अमेरिका की डीप स्टेट चाहे, अगर लॉबीज चाहें, तो वो आराम से इसराइल को जो है वो, नहीं, हम इसराइल को, हम तो यही मानते हैं कि वो चाह ही नहीं सकते, इसलिए कि इसराइल नहीं चाहता। तो ये भी इसराइल, है। वो जो टेल वैगिंग द डॉग वाली बात हो रही है कि जी, इट्स नॉट द डॉग वैगिंग द टेल बट द टेल वैगिंग द डॉग, तो ये ये भी है। ये है ना असल मसला। तो इसका कोई सही बात है। इसका कोई मतलब है कि आपको लगता है कि इतना आप इस बारे में पढ़ते लिखते हैं कि कोई इसका यकीनी हल मौजूद है? क्या इसराइल अब जो उसने लबनान के इलाके कब्जा किए हैं वो छोड़ देगा? क्या गजा को छोड़ देगा? क्या वेस्ट बैंक की गोलान हाइट्स से, मतलब वो तो एक्सपेंशनिस्ट प्लान है, वो तो प्रोजेक्ट है। जी, वो अगर वहां से देखिए पीछे नहीं हटेंगे तो ये जंग कैसे खत्म होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो है इसराइल, आपको, मुझे नहीं लगता कि इसराइल से हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई भी किसी भी तरीके से चीजों को रोकना शुरू करेगा हम्म। और ये कंटिन्यू रखेंगे। और जब तक ये कंटिन्यू रखता है, सोल्यूशन सिर्फ एक है, सोल्यूशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स साइड पे हो जाए। सॉरी, अब देखिए ना डॉक्टर हसन, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर रहा ना उनके ऊपर, ना उनको मिलिट्री कट्स लगा, ना उनकी स्पेंडिंग कट्स लगा रहा है इसराइल के ऊपर। कोई धमकी देते कि भाई हम पैसा खत्म कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या हम्म। बोलते कि फॉर एग्जाम्पल हम फैरा के अंदर लेके आ रहे हैं, एपैक को हम फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं, नहीं करते ये नहीं, लोग। उसका तो तो बात नया सारी ये तरीका है, निकाल रहे हैं ना कि वो मिलिट्री एड जो 3.8 बिलियन की है, वो दूसरे तरीके से अब सिविलियन यस तरीके से पहुंचा दी जाएगी। तो उसका यस तो एक यस, बिल्कुल परमानेंट सही कह रहे हैं आप, सिस्टम बन रहा है। सो बिल्कुल दिस इज सही कह नॉट रहे हैं। और रनिंग। हम्म। एनडब्ल्यू प्रोविजन एक्ट जो है 2027 का, वो भी है, और इसके साथ साथ ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरे ख्याल में। देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो सोल्यूशन ये है कि मिसाइलें और ड्रोन। 40 दिन में मिसाइलें मार के और ड्रोन मार के ईरान ने वो काम कर दिया, या वो समझा दिया जो 47 साल की डिप्लोमेसी में वो नहीं समझा पा रहा था। हम्म। आए तो देखिए यहाँ पे बड़ा ताकत, और ये एग्जाम्पल है ईरान की स्ट्रगल और ईरान की रेजिस्टेंस, एक एग्जाम्पल है कि अगर मुसलमान ममालिक खड़े हो जाएं एक साथ, और इनका एक दफाई, इसराइल को एक दफाई मुकाबला करके उसको बोलें कि जी आओ, और या फिर वो यानी या तो कि कोई आगे,
टोटल डिफीट की तरफ फिर बात जाएगी ना। तो फिर तो देखिए काम ही खत्म हो गया ना। तो ये बात सारी ये है हाँ, कि डॉक्टर हसन, तो ये मामला मेरी उसकी नजर तो में उसमें तो ये है जॉन साहब के, फिर अगर एक तो अगर का लफ्ज जो आपने यूज किया, अगर ऐसा हो जाए, चले अगर ऐसा हो जाए, तो फिर क्या जी जी, वो कीमत अदा करने पे सब तैयार हैं? सब ये डरते हैं। बहुत बहुत सारे सब सवालात है ना, बहुत सारे सब सवालात हैं। डरते सब और डरते हैं इट्स जी, नॉट सब नॉट सो कुछ। इजी, इट्स नॉट। जी जी, मेरा ख्याल है कि उनके जवाब हमें स्पेकुलेट भी नहीं करने चाहिए स्टेज पे जहां पे इस वक्त मामला खड़े हैं। बट वी नो कि आज मामला का, चले आपका, मैंने ज्यादा वक्त लिया, आपने नहीं बहुत नहीं, थैंक शॉर्ट यू। नोटिस के ऊपर इस वक्त हमसे बात कर ली है। इसके शक्लें लिए शुक्रिया। डॉक्टर हसन। एक बात पूछना चाहूंगा जाने से पहले, जी जी, पाकिस्तान के बारे में इस वक्त जो है वहां पे क्या तासुरात हैं, अगर उसके बारे में जरा जल्दी से बता दें। डॉक्टर हसन, मेरे ख्याल में देखिए, ये जो बोला जाता है ना कि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में सवाल करना इटसेल्फ पाकिस्तान की रोल के ऊपर, मेरे ख्याल में ये कोई इसके रीजन नहीं है। क्योंकि देखें, इंडियन मीडिया के अलावा, वो भी उसके अंदर गोडी मीडिया जो है, उसके अलावा कौन है जो ऐसी बातें कर रहा हो या जो सवालिया निशान उठा रहा हो? मेरा नहीं ख्याल कोई है। पाकिस्तान के रोल के बारे में शुरू से ईरान ने भी उसको अप्रिशिएट किया। आपको याद होगा शुरू में जो पिछली जंग थी उसमें भी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे, इस जंग में भी पर्सनली लोगों ने सपोर्ट, जो 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 प्रेसिडेंट हैं, और जो सॉरी जो जो प्रेसिडेंट है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन्हें पर्सनली भी थैंक यू बोला, और ऑफिशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी थैंक यू बोला। अभी भी स्पोक्स पर्सन जो है, उनके जो बयानात आते हैं उनके अंदर, वो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा थैंक करते हैं। मतलब उनको तो डर नहीं, रहता है कि वो यार तो कहीं भूल यकीनन ना कर जाओ रहे थैंक हैं, करना। उनका भी बहुत बहुत तो शुक्रिया कि वो तो सराह वो रहे हैं। हमेशा थैंक यू करते हैं। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो रीजन है। जो आम तौर पे लोग हैं, पीपल ऑन द स्ट्रीट, या एब्सोल्युटली, देखें, हमको तो लोग गले लगाते हैं, हमको तो, मैं पाकिस्तानी, जब लोगों को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी भी हूं, तो वो देखते हैं और गले लगाते हैं मुझे कि भाई आप, वाह यार आप, मतलब जबकि मैंने कोई ना जान ना पहचान, अगर मैं बोल दूं मैं पाकिस्तानी हूं, तो गले लगाएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो बात सारी ये है कि बड़ा अवामी लेवल पे तो बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ऐसी ज्यादा ही नेशनल जो है वो मेमोरीज ऐसे बरादराना। ही बिल्ड होती हैं। आप और आएंगे ये तो आपको बहुत पता अच्छी चलेगा। बात, बहुत बहुत जरूरी है। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर आएंगे। बहुत 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 शुक्रिया जॉन हुसैन थैंक यू साहब, सो आपके मच। वक्त देने के लिए, आप लोगों ने देखने के शुक्रिया। उम्मीद है कि जो जॉन साहब से बात हुई है उससे बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो गई होगी, और जिन चीज़ों की नहीं हो पाई उनको हमने फिर वैसे ही रहने दिया, वक्त उनकी वजाहत करेगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।